अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एचएस मैथ में आप सबको खुशामदीद। चलें बेटा, मैं आपको बताने वाली हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही है 4 लाइन से ड्रॉ हुई डायग्राम, ऐसी डायग्राम जो 4 लाइनों से मिलकर बने। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये लाइन अगर बाहर भी जा रही तो कोई मसला नहीं है, 1 2 3 4 लाइनें बनी हुई है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ 4 साइडेड शेप, इट इज़ अ 4 साइडेड shape that can be enclosed by a circle। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया कि भाई 4 साइडों से मिलके बनती है सर्कल के अंदर, जो सर्कल को टच करती है, भाई ये कहलाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और अगर आपसे पूछे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं, जहाँ एंगल, ये कोना जहाँ एंगल बनता है, हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस on the circumference of the circle। सही, ऑफ द सर्कल, ये सी है, सॉरी, सही। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसे कहते हैं इस आउटर लाइन को, सर्कल की, सही है। अच्छा, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है बस। एक है अपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। हाउ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए का अपोजिट है सी, एंगल ए में जब आप एंगल सी प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ये रूल है ज्योमेट्रिकल। बी का अपोजिट कौन है, डी, डी का अपोजिट कौन है, बी, जो चाहे पहले लिख लें। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो मैं इसको लिखिए, जब बी और डी अगर ऐड होंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। दूसरी बात, ये पहली बात थी जो आपको पॉइंट याद रखना है। नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर कौन कहते हैं, बाहर, इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स, ये मैं साइन बना रही हूँ, ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी ए का अपोजिट यहाँ फिलहाल तो ई ही दिया हुआ है, बाहर और कहीं एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्सटीरियर एक ही एंगल दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता तो डी के सामने, सही है, इसका इंटीरियर जो अपोजिट होता है वो दोनों बराबर होते हैं। अब ए का इंटीरियर अपोजिट कौन है, ई, तो एंगल ए बराबर है एंगल ई के। सपोज करें एंगल ए 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा देखें 27.1 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको पहले ही बता चुकी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं अगर टाइम हुआ तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही कर लेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डायग्राम मैंने इसलिए बड़ी बनाई है कि काफ़ी पैनिक डायग्राम रही है ये, और ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि जैसे मैंने भी आपको डिटेल में पीछे समझाया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अपोजिट एंगल्स अप टू 180 डिग्री होते हैं, और आउट एक्सटीरियर एंगल एंड अपोजिट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने बहरहाल आपको पीछे बताई हैं, अगर आप उसको देखते हुए ये सॉल्व करेंगे तो ये सवाल बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है। चले शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर आपको दी हुई है, एक है पी क्यू आर एस। अगर आप देखें पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी, ये 4 लाइनों की डायग्राम है। सर्कल के अंदर जब क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ होता है, यानी 4 लाइन फिगर ड्रॉ होती है, तो वो कहलाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपसे वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, 2 एक्स है, वाई ये रहा, वाई ये रहा। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है कौन सा एक्स कौन सा वाई, हमें एक्स और वाई की एक जनरल वैल्यू निकालनी है।
अब उन्होंने इसी और बताया ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये ट्राइंगल उन्होंने ड्रॉ करके दिया है। हमें पता होता है, देखें इस सवाल को करने से पहले अगर मैं आपसे बोलूँ, अच्छा एक बात क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सेम सेगमेंट यानी एक ही लाइन पर दो एंगल बराबर होते हैं, यानी एस और आर दोनों बराबर है। एंगल एस एंगल आर के बराबर है, क्यों? बिकॉज टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलूँ एंगल एस और एंगल आर जो है 50 डिग्री का है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप 50 बोल रही हैं तो ये 3x + 2y भी बोल सकते हैं। बेटा बोल ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम 50 क्यों बोलेंगे? हम हमेशा ईजी काम चुनते हैं। अगर हम इसको सपोज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत टिपिकल भी हो जाएगा, तो हमने 50 सपोज़ किया। तो सबसे पहले जो देखा है वो लिख ले। अच्छा ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि मैं पेज टर्न करना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जो काम है वो इसी पेज पर हो जाए और आपको यहाँ फिगर भी दिखती रहे और आपका काम भी होता रहे। अगर मैं सबसे पहले लिखूँ एंगल एस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंगल एस बराबर है एंगल आर के, और ये दोनों बराबर है 50 डिग्री के। एंगल एस और एंगल आर बराबर हैं और दोनों 50, क्योंकि आर देखें 50 डिग्री है। अब यहाँ मैं आपको बता देती हूँ टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मैं रीज़न भी दे देती हूँ। टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। इक्वल आप पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मैंने इक्वल शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा जैसे ही अभी मैंने क्वाड्रिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी आपको एक्सप्लेन किया है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो आर का अपोजिट कौन है? पी। एस और आर तो बराबर हैं ही, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे दो एंगल्स हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है कि अपोजिट एंगल्स भी बिल्कुल बराबर होंगे। अगर आर 50 है तो आर का अपोजिट है पी, पी भी 50 होगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये भी हम लिख सकते हैं। और इसका हमने क्या रीज़न देना है, इसका मैं रीज़न आपको दे रही हूँ। अपोजिट एंगल्स का ये साइन मैंने बनाया, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये मैंने लिख दिया। आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सही है। अच्छा अब मैं आपको दोबारा, एक ही सेगमेंट के दो एंगल बराबर होते हैं, ये ज्योमेट्री रूल है सेगमेंट में, सही है। टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, तो आर अगर 50 है तो एस भी 50 है, ये मैंने ऊपर बता दिया। फिर एक और बात भी अप्लाई होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं। आर और का अपोजिट है पी, तो आर 50 है तो पी भी 50 होगा, ये बात भी हो गई। अब अगर सेगमेंट आर और एस बराबर हो सकते हैं तो पी और क्यू भी बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इस तरह लिख दूँ एंगल पी बराबर है एंगल आर के, सही है। एंगल पी बराबर है एंगल क्यू के, और ये दोनों भी हैं 50 डिग्री। आप चाहें तो रीजन लिख दें, चाहे तो ना लिखें, क्यों? टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ जगह थी तो मैंने इस पर नहीं लिखी, ठीक है। अब दोबारा से इसका रिव्यू कर देती हूँ मैं, ताकि आपको आसानी समझ आए। एक ही सेगमेंट के दो एंगल बराबर होंगे, आर और एस बराबर है। यहाँ मैं ये इसलिए नहीं ले रही कि ये टिपिकल है वैल्यू, तो मैंने बोला कि आर 50 है तो एस भी 50 होगा, ये मैंने लिख दिया। फिर फ़ौरन ही मुझे याद आया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल जो बिल्कुल बराबर होते हैं, तो आर का अपोजिट है पी, आर 50 है तो पी भी 50 होगा, ये मैंने लिख दिया, पी और आर 50 डिग्री। अब अगर ये सेगमेंट था तो ऑब्वियसली ये भी तो सेगमेंट है, पी और क्यू। पी और क्यू टू एंगल्स हैं एक ही सेगमेंट के, तो पी अगर 50 डिग्री यहाँ मैं बता रही हूँ तो यहाँ क्यू भी 50 डिग्री का होगा, ये मैंने बता दिया। और इसका रीज़न दोबारा लिखा है, टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप ये लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। नाउ तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये वाली जो लाइन है पी क्यू आर, ये साइक्लिक की जो लाइन है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू और आर बराबर हो गया है, दो एंगल मिला के। कैसे? ओ क्यू पी, ओ पे। अच्छा देखें यहाँ क्या है,
मैं ओ का एक डॉटेड लाइन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक एंगल बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है, सॉरी। सही है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड बनाया। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा, ये मैंने बना दिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए हैं। सही है, सपोज करें ये भी मैंने बोला भाई ये 50 डिग्री है, क्यों, ये दोनों बराबर हैं। ये भी मैंने बोला क्यों 50 डिग्री है, ये भी मैंने बोला है क्यों बोला है। अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, साइक्लिक लाइन की, पी क्यू और आर किन दो को जमा करके बने हैं, वो बने हैं एंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू और पी, ये पहला ट्राइंगल, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू आर। दोनों में क्यू बीच में क्यों आया? अगर आप इस ट्राइंगल को हटाते हैं तो भी क्यू आपके साथ जाएगा, और अगर आप इस ट्राइंगल को हटाते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं तो भी क्यू आपके साथ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करना है, और ये दोनों कितने कितने के हैं? ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्यू अभी हमने साबित किया है कि कितने का है, 50 डिग्री का। और ओ क्यू आर के ट्राइंगल में देखें तो भी अभी हमने साबित किया है कि ये कितने का है, 50 डिग्री का। तो यानी एंगल पी क्यू आर टोटल मिला के कितने का हो गया है, 100 डिग्री का हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक 180 डिग्री। तो एंगल क्यू और एक्स प्लस वाई, सही है। तो हम ट्राइंगल को इग्नोर करें, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, यानी इस साइक्लिक लाइन की बात हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर में अगर हम ये वाला एंगल प्लस करें, एक्सटीरियर एक्स प्लस 6 वाई, तो ये दोनों मिलके 180 डिग्री के बराबर होंगे। सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज मेक 180 डिग्री। ये तो कहने की बात नहीं है ना लिखने की बात है, वी ऑल नो। ये हो गया 180 डिग्री। अब अगर मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर दूं, पी क्यू आर अभी हमने ऊपर मालूम किया है 100 डिग्री है, मैं पी क्यू आर की जगह लिख रही हूँ 100 डिग्री प्लस एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 6y इधर ही रह गया, 180 डिग्री अपनी जगह पे है, 100 उधर गया है, माइनस 100 हो गया, यानी x प्लस 6y 80 डिग्री का हो गया है। अगर x की वैल्यू निकालूं मैं, 80 डिग्री माइनस 6y प्लस 6y उधर चला गया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। क्योंकि x की वैल्यू नहीं आई है प्रॉपर अभी, क्योंकि x के साथ y भी आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर में अगर आप प्लस करें एंगल पी एस और आर, पी एस और आर, तो ये भी मिला के 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का रूल है कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो अप टू 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? पी क्यू आर, क्यू का अपोजिट कौन है? पी एस आर। ठीक है, आप यहाँ डायरेक्ट एंगल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं। सही है, तो इसलिए आपने पी क्यू आर लिया है, तो जाहिर बात है इसका अपोजिट आपने पी एस आर लिया है, ये 180 डिग्री। पी क्यू आर आपने अभी ऊपर मालूम किया था कि 100 डिग्री है, मैं यहाँ 100 डिग्री पुट कर रही हूँ। सही है, और पी एस आर की जगह पी एस आर 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y पुट कर रही हूँ, और ये हो गया 180 डिग्री। अब 3x प्लस 2y अपनी जगह पे है, 180 डिग्री अपनी जगह पे, 100 उधर गया, 100 डिग्री माइनस हो गया, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो 3x की अगर मैं वैल्यू लूँ तो बराबर है 80 डिग्री प्लस 2y उधर गया है, माइनस 2y हो गया, और ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मैं पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2, put the value of x in equation 2। x की वैल्यू क्या है? 80 माइनस 6y, ये रहा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 2y। गौर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ, x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो इक्वेशन 1 में आई है,
80 माइनस 6y इज इक्वल टू 80 माइनस 2y एज इट इज़ है। एक्स की जगह बस 80 माइनस 6y लिखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 3 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 3 80 ज़ा 240 माइनस 3 6 ज़ा 18y इज इक्वल टू 80 माइनस 2y एज इट इज़ है। अब 2 नंबर में एक जगह कर लेती, 240 अपनी जगह पे, 80 उधर गया है, माइनस 80 हो गया, और माइनस 2y अपनी जगह पे, माइनस 18y इधर आया है, प्लस 18y हो गया। सही है, ये हो गया 160, ये है 160 इज इक्वल टू 16y, और 160 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया है, यानी y की वैल्यू आ गई, यानी y आपके पास आ गया है 16 1 ज़ा 16 10 ज़ा 160, y की वैल्यू आ गई है आपके पास 10। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 10। y की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली है, तो y की वैल्यू अब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूं तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 80 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 80 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे, y आया है 10, x इज इक्वल टू 80 माइनस 6 10 ज़ा 60, x इज इक्वल टू 20। सही है, और ये y इज इक्वल टू 10 डिग्री। अच्छा, ये हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। आपने लिखना है रिजल्ट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री, द वैल्यू ऑफ y इज 10 डिग्री। उम्मीद करती हूँ कि ये देखने में आपको शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये अगर आप बहुत ध्यान से समझ के करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने की, देखती हूँ कि कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलें आए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास।